पहले मैं आपको बताता हूँ एक बात, आप लोग शुरू नहीं कर रहे। कुरुक्षेत्र से याद आया सीरियल महाभारत। महाभारत से याद आया कि आई प्लेड सेनापति टू पांडवास, आई प्लेड धृष्टद्युम्न इन पीआर चोपड़ा जी सीरियल। आई वाज सेनापति टू पांडवास। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं कुरुक्षेत्र में आता हूँ, सो आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स जो हमने साथ साथ जिए थे महाभारत में और मैंने। और उसके बाद में कुरुक्षेत्र में 4-6 बार आया हूँ पहले शूटिंग में। अभी पिछले 2 बार जो आया हूँ, इस बार और एक लास्ट टाइम में, उसका श्रेय जाता है आपकी फिल्म को। और आपकी फिल्म का नाम है थोड़ा सा 48 कोस। सर थोड़ा जोर से, थोड़ा सा स्पीकर तक 48 कोस फिल्म का नाम है। और यश बाबू राजेंद्र जी की ये फिल्म है जो इन्होंने बहुत मेहनत से बनाई है। हाँ जी जी बड़ी मेहनत से बनाई है। और कमाल की बात है कि मैं पहली बार इनसे मिला हूँ और मुझे लगता नहीं है कि मैं इनसे पहली बार मिला हूँ। इन्होंने कलाकारों का जो चयन है बड़ा चुन चुन के किया है, चुन चुन के किया है। मैं जैसे इनको नहीं जानता था, इन्होंने मुझे कहाँ से ढूंढा, कहाँ से टेलीफोन नंबर लिया और कहाँ से ढूंढ के मुझे कहा कि ये रोल जो है जो मैं कर रहा हूँ इस फिल्म में, वो रोल आप ही के लिए लिखा गया है। और मुझे इनकी बात का यकीन है क्योंकि जिस स्पिरिट से बोलते हैं उसमें एक ऑनेस्ट मेकर का एक ऑनेस्ट मेकर की फीलिंग आती है कि यस, ऑनेस्ट मेकर कुरुक्षेत्र में भी हो सकता है, एक ऑनेस्ट मेकर जो है वो लुधियाना में भी हो सकता है, एक ऑनेस्ट मेकर कहीं पे भी हो सकता है। आजकल ज़माना बदला है, उसकी राइटिंग जो है उसमें ऑनेस्टी दिखती है। वो अपने जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई है, उसको देख के उसके मुताबिक वो अपने आप को व्यक्त करते हैं। और 48 कोस में जो कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। 48 कोस जो है अभी देखिए किसी ने सोचा ही नहीं इसके ऊपर। 48 कोस की जो परिधि है, नमस्कार, वेलकम। जो 48 कोस की जो परिधि है, जो घेरा है, उसी में सारा महाभारत हुआ है। और महाभारत हुआ है और महाभारत के साथ सब एडिट हो जाएगा। हाँ मुश्किल नहीं। हेलो ये सेटल हो गए सब? हाँ सेटल हो गए। इशारेबाजी बंद, हाथों के इशारे बंद, चलिए मोबाइल बंद। मेरा भी ऑन है, बहुत तंग कर रहा है वैसे। 48 कोस का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा अनयूजुअल है। मुझे हैरानगी है, आज तक इतने मेकर हुए, इतने राइटर हुए, उन्होंने 48 कोस के बारे में सोचा नहीं। ये सारा महाभारत जो है कहीं ना कहीं 48 कोस में है। ये युद्ध 48 कोस में है, जो महाभारत की जो राजनीति है वो 48 कोस में है। और क्या चाहिए? और भारत की संस्कृति जो है वो सारी 48 कोस में है। जैसे दिल्ली जो है वो एक, जैसे कहते हैं कि इट इज लाइक 4 बड़े बड़े जो मेट्रोज हैं वो they are divided into different names. Like Delhi is a political capital, Bombay is a financial capital, और उसके बाद में जो बेंगलोर है वो IT कैपिटल, और उसके अलावा जो नीचे है साउथ, उसमें आप देख लीजिए जो कलकत्ता है वो है कल्चरल कैपिटल। तो ये 48 कोस में इतना कुछ है। भारत की सारी संस्कृति 48 कोस में है। इसमें कृष्ण भगवान का गीता ज्ञान। कल मैं स्वामी जी से मिला, परसों स्वामी जी के हाथ में शूट किया गाना, और इसमें कुछ अजीब सी बातें हुई हैं जी। इजाजत है सर? जो अजीब सी बातें हुई हैं 48 कोस में। मैं पहली बार आया और आपसे मुलाकात हुई, आपने अपनी स्क्रिप्ट सुनाई मुझे टेलीफोन पे, तो थोड़ा सा मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम जो अच्छा लगता है उसको सबसे पहले सब कुछ छोड़ के करते हैं। और फिर मैंने देखा कि इसमें कुछ लाइनें हमने कभी बोली नहीं है, कहीं कुछ सीन्स हमने कभी किए नहीं है। मतलब इसमें कि तेरा अहंकार छोटा, मेरा अहंकार बड़ा। आजकल क्या है, लोग ईगो के पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, फिर वहां से उतरना बड़ा मुश्किल होता है।
अगर कृष्ण भगवान का नाम साथ में हो तो फिर काहे की ईगो? वो कहते हैं आई गो यू गो, व्हाई दिस ईगो? ईगो की डेफिनेशन तो यही है, अहंकार की। आई गो यू गो, व्हाई दिस ईगो? तो इसमें गुड बैड अगली जो ईगोस हैं, जो सोल्स हैं, उनके बारे में इन्होंने चित्रण बड़ा अच्छा लिखा है। यकीन मानिए, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि मैंने बहुत सारी लाइंस, बहुत सारे विचार पहली बार मैंने बोले और उनका श्रेय इन्हीं पे जाता है। पता नहीं आपने इनको डिस्कवर किया है या नहीं, लेकिन मैं अपनी नजर से, अपने दृष्टिकोण से, अपनी धारणा से मैं कह सकता हूं कि यू हैव व्हाट अ जेम इन योर कुरुक्षेत्र। और ऐसी शख्सियत का ख्याल रखना चाहिए और आप रख सकते हो, क्योंकि हमने एक लाइन पढ़ी थी, हमारे प्ले में थी, आई एम बेसिकली फ्रॉम थिएटर। उसमें यह था कि अच्छे काम की फौरन तारीफ कर देनी चाहिए, अच्छे काम की फौरन तारीफ कर देनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला ज्यादा दिन तक अच्छा काम नहीं कर पाता। चाहे वो जर्नलिस्ट का हो, आपका आजकल जर्नलिज्म में भी एक अलग अलग परिधि है। अगर न्यूज़ है तो ये फेक न्यूज़ भी है। तो मेरे ख्याल से जो फेक न्यूज़ है उसके बारे में भी एक विचार करना चाहिए कि भाई अगर ये कलयुग है तो काय के लिए झूठ यार, कुछ थोड़ा सा सतयुग भी तो रखो। इसमें बड़ी कमाल चीज़ है कि इसमें ये चित्रण दिया गया है कि कलयुग में रहकर भी आपको अपना इंडिविजुअल सतयुग संभाल के रखिए ना। तो अगर कलयुग का यू हैव टू फेस कलयुग, तो आपका सतयुग आपके साथ में होना चाहिए। मैं इंडिविजुअली स्पीकिंग, अगर सच बोल के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो फिर मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो ये स्क्रिप्ट में ये सब चीजें हैं, इन्होंने पिरोया बड़ा अच्छा है। कल हमने डबिंग की, उससे पहले हमने परसों एक गाना किया। मैं अब चाहूंगा कि अब मेरा डायरेक्टर, आई एम प्राउड ऑफ हिम, ही शुड स्पीक नाउ। सर ऑल योर। जी राजेंद्र जी क्या बताएंगे फिल्म के बारे में? 48 कोस के बारे में तो यही है कि स्क्रिप्ट इनको पसंद आई, सबको पसंद आएगी। 3 पीढ़ियों को लेके हमने कहानी को लिखा था, कल, आज और कल। और 48 कोस की परिधि में ही हमने सब कुछ उसको समाया। कहीं ना कहीं धार्मिक भी है, कहीं ना कहीं कमर्शियल भी है, सब कुछ है इस फिल्म में। मैं वो चाहता हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया, मैं भी वही चाहूँगा कि ये 11 मार्च तक अभी स्टोरी दबी रहे। 11 मार्च को ऑल ओवर इंडिया उसको रिलीज कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र को, जो मैंने शुरू से सोचा हुआ, कुरुक्षेत्र को के पर्यटन को बढ़ावा देना है, इसलिए 48 कोस है भी यहीं का, नाम भी यहीं से है। तो 48 कोस में हमने इसको शूट किया है। फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, डबिंग चल रही है। और जनाब का फ़ोन आया कि गाना हमने डालना है। गाना इन्होंने तैयार किया था, गाना मैंने भी पहले तैयार लिखा था। मेरे मन में था इस फिल्म में गाना फिट नहीं हो सकता, क्योंकि कहानी इतनी अच्छी है कि गाने की ज़रूरत नहीं है। 3 किरदार है उसमें बड़े बड़े। तो जब इनसे डिस्कशन हुआ, जब पहली बार शूट करने आए थे, तो इन्होंने वो गाना ले लिया कि मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। तो उसके बाद इन्होंने उस गाने को कंपोज किया और मुझे बोला कि ये गाना सुपर हिट जाएगा। इन्होंने उस गाने को अपनी तरफ से ठीक करके लता मंगेशकर स्टूडियो में म्यूज़िक भी दिया है और खुद गाया है। और जब इन्होंने मुझे सैटरडे भेजा वो गाना, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि ये गाना कहाँ फिट होगा। इनके ऊपर फिट होता है, स्टोरी में फिट होता है, या पहले स्टार्टिंग में फिट होता है। संडे को, सैटरडे संडे मैं भी नहीं सोया। संडे को इनको फ़ोन किया कि सर आप मंडे आ जाओ, क्योंकि फिल्म कंप्लीट है और गाना आपका सुपर हिट है, हमें इस गाने को शूट करते हैं। हमने लोकेशन देखी, तो जब श्री कृष्णा के ऊपर गाना है, कुरुक्षेत्र के बारे में गाना है, 48 कोस के बारे में गाना है, तो हमने स्वामी गजानंद जी के गीता ज्ञान केंद्र में हमने इसको शूट किया है। और जनाब ने ही वो गाना शूट किया है। और जब ये शूट कर रहे थे, जो पहले पत्रकार भाई थे, उन्होंने देखा तो श्री कृष्ण भगवान जी इनके अंदर रूप ले चुके थे जब ये शूट कर रहे थे। तो गाना हमारा परसों पूरा हो गया था। फिल्म की डबिंग रहती थी इनकी, तो इन्होंने कल वो डबिंग भी कर ली है। और मैं ये कहूँगा इस 48 कोस को 11 मार्च को हम रिलीज करने वाले हैं।
क्या ताल है सर आपकी, वाह वाह, क्या ताल। 11 मार्च को यश बाबू का स्थापना दिवस होता है। 36 साल हो गए यश बाबू समाचार पत्र निकलते हुए, तो हम चाहते हैं कि भाई 11 मार्च को रिलीज हो ऑल ओवर इंडिया में। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ये कृष्ण भगवान, सर आप प्लीज, नहीं प्लीज प्रोसीड। कृष्ण भगवान, ये सब जो हो रहा है, ये जो क्षण चल रहा है जिसमें आप जैसे महानुभाव आए, अच्छी अच्छी आत्मा आई, सर ये सब जो चल रहा है, ये कोई भी नश्वर इंसान नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। ये कहीं ना कहीं कोई आत्मा है जिसका नाम है श्री कृष्ण। ये उनका गाना है, ये उनका गाना है जो मैंने इनसे उधर से हमारी फोन पे बात हुई। ये पहली बार ऐसा है कि विचार व्यक्त किए गए, इनके विचार मेरे पास आए, मेरे विचार म्यूजिकल विचार इनके पास आए, और आने के बाद में ये हुआ कि ये गाने की फॉर्मेशन हो गई। अब सैटरडे मतलब एक दिन पहले मैं इनको गाना रिकॉर्ड करके लता जी के स्टूडियो में, हर गाना लता जी के स्टूडियो में करता हूँ, क्योंकि आजकल वहां पे जाके हम प्रे कर रहे हैं कि उनकी सेहत अच्छी हो। वो हमारी माँ सरस्वती है। आज लता जी हमारे सर पे हैं तो हमको ऐसा लगता है, सर ये मुझे दे दीजिए, मेरे पास नया मोबाइल नहीं है सर। लता जी के स्टूडियो में जाके ऐसा लगता है कि लता जी स्वयं आके आशीर्वाद देती हैं। ये ऐसी शख्सियतें हैं, आके आशीर्वाद देती हैं, उनकी तस्वीर भी वाइब्रेट करती है। मैं हर गाना वही करता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे ऐसा लगता है कि आई गेट ब्लेसिंग्स, और गाने की क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। और ये गाना वहाँ पे किया, जो लोग भी इसके साथ में जुड़ते गए, जो लोग भी जुड़ते गए, वो पता नहीं अलग ही थे, अलग ही तरह के पागल थे। पागल भी एक डेफिनेशन है। मुझे आप लोग इतने महानुभाव हैं, मुझे कोई पागल का मतलब समझा सकता है? कोई भी, आप में से कोई भी 1 2 3 4 पागल, प्लीज प्लीज। पागल मतलब जेड़ा खाने गल पाਉਂਦਾ है, पागल जो दिमाग में अपने बात। एग्जैक्टली नहीं, इसके साथ में एक्सटेंशन ये है, जिसने पागल, जिसने ओ गल को पा लिया, तो इसमें वही है, सबसे बड़ा पगला दीवाना तो श्री कृष्ण है। उसकी अगर गल को हमने सबने पा लिया ना, तो हमारी तो लाइफ ही बन गई, और इसमें ब्लेसिंग है। कुरुक्षेत्र जैसे शहर में आप किस तरह से फाइनेंस इकट्ठा करते हैं, किस तकलीफ से करते हैं, और किस तरह से पूरा कुनबा इकट्ठा करते हैं, कैसे राइटिंग करते हैं, कैसे लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे कुरुक्षेत्र के लिए दर्द है इनके दिल में कि नहीं एक अच्छी चीज बन जाए, लेकिन इसके साथ ऐड करना जरूरी है। खट्टर साहब, डियर खट्टर साहब, कुरुक्षेत्र की सड़कें बड़ी खराब हैं। खट्टर साहब, कृपया करके यहाँ पे अगर जर्नलिज्म और यहाँ पे टूरिज्म चाहिए तो सड़कें ठीक कर लो। यहाँ पे कितने 65 हैं, 65 तीर्थ हैं, 365 की परिधि है सर, मंदिर हैं 365। यहाँ पे बड़े बड़े वो जो पेड़ हैं, ऐसे लगते हैं कि बड़े बड़े रथ खड़े हुए हैं। मैं जब जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बड़े बड़े रथ खड़े हैं, योद्धा इसमें बैठे हैं। जब तक यहाँ की सड़कें ठीक नहीं होगी, यहाँ का टूरिज्म अच्छा नहीं होगा। कृपया खट्टर साहब, प्रभु खट्टर साहब, जरा यहाँ की सड़कें थोड़ी सी ठीक करवाइए प्लीज। बाकी इस शहर में, इस इलाके में, इस 48 कोस में दुनिया का हर ज्ञान है, जो कि विषाद योग से लेके मोक्ष संन्यास योग तक है। पूरा सब कुछ है सर। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सर कि यहाँ पे आए लोग। देखिए मैं ज्ञानानंद जी से मिले थे हम लोग, इतनी शख्सियत पावन है। वहाँ पे हमने शूट किया, सब कुछ शूट किया, बहुत बढ़िया शूट किया। और स्वामी जी इज ए डिवाइन जेंटलमैन, डिवाइन। उन्होंने हमको गीता प्रेजेंट की, एंड मैं आत्म विभोर हो गया यहाँ पे शूट करके। मैं चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र, जब हम फिल्मों में आता था ना, मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मतलब वो 18 अध्याय में 48 कोस हैं, 48 कोस हैं, तो इसका मतलब है पूरा ब्रह्मांड, पूरा विचार तो उसी में है।
पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे इकट्ठ होने चाहिए, यहाँ पे इतनी भीड़ होनी चाहिए कि वो कल्चर जो है पूरी दुनिया तक पहुंचे, क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ है, विषाद योग से लेके मोक्ष संन्यास योग, उसमें पुरुषोत्तम भी आता है, उसमें कर्म योग भी आता है, भक्ति योग भी आता है, संन्यास भी आता है, सब कुछ तरह का हर चीज आती है। तो मेरी विनती है कि और भी मेकर आए और कुरुक्षेत्र के ऊपर, कृष्ण भगवान के ऊपर, इस महाकाव्य के ऊपर। मैं तो आपको नमस्कार करता हूँ सर, जिस हिसाब से आपने इसको इकट्ठा किया है, बनाया है सर। अरुण जी, कोई गाने के बोल या कोई डायलॉग बोल फिल्म का? अरे कैसे बोल दूं छोटे, पहले गाना रिलीज तो हो। ऐसा गाना हम secret है रिलीज कर हमारी। रहे हैं फरवरी में 10-12 दिन के अंदर। लेकिन यकीन मानिए, यू विल बी प्राउड ऑफ दैट। आई हैव गिवन म्यूजिक फॉर दैट सॉन्ग। उसमें 2 लाइन ही सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ। बोल सुना दो। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे कृष्ण की, जित देखूं तित लाल। लाली मेरे कृष्ण की, जित देखूं तित लाल। लीला वेखण मैं गया ते मैं भी हो गया लाल। क्या बात। अब इसके आगे क्या होगा, विचार इनके हैं, सोच इनकी है। मैंने तो उसको पिरोया है और किसी ने करवाया है। किसी की औकात नहीं है वो करने की। वो उसी ने म्यूजिक मुझसे करवाया है, उसी ने मुझसे गवाया है। बड़े ऊंचा स्वर है, बहुत अच्छा हो गया है कि ये चीजें हो जाती हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं किया है तो मैं बकरे नु मार दी, मैं ना करिए, मैं कुछ नहीं है। तू आए ओदा ही है, सब कुछ ओदा ही है। फिल्म में सब यही है जो ये कह रहे हैं। मैं 11 मार्च को एक जब चीज- फिल्म रिलीज होगी तो आप कहाँ पर मौजूद रहेंगे? कुरुक्षेत्र में या और कहीं मैं पर? आपके दिल में आऊंगा जानी, मैं यहाँ पे आऊंगा। फिल्म ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही फिल्म का है डायलॉग 11 मार्च को। हम मुंबई में उसका प्रीमियर शो करेंगे, कुरुक्षेत्र में भी करेंगे। कुरुक्षेत्र में यहाँ राजेश संभालेंगे, मुंबई में हम संभालेंगे। अरुण जी, बहुत सी फिल्में आपने की हैं, कोई फिल्म का डायलॉग वगैरह कुछ? सर एक शायरी की थी हमने फैज अहमद फैज की। जी। ये मौका भी है, ये इतने अच्छे कुरुक्षेत्र से तो आप पांडव भी हैं, आप कौरव भी हैं, आप ठीक है। राष्ट्र भी हैं, आप पांडव भी हैं, सब लोग आप ही, आपकी विचारधारा है। जी। तो एक शायरी की थी, फिल्म थी, सीरियल था अजनबी। ये डेडिकेट मैं कर रहा हूँ बलोचिस्तान के लिए, अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि कुरुक्षेत्र से आवाज निकले तो सीधा दिलों में जाए। कुरुक्षेत्र में पाकिस्तान ने बहुत उत्पात मचाया है और वहाँ की आत्माएं बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। उनके लिए शायरी, अगर आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल। पहले हाँ सारे कोरस में बोलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप मोबाइल देख रहे सर, ऐसा सर। नहीं। टाइप कर रहा हूँ। नहीं सर, अरे छोड़िए ना सर, सुनिए ना सर, ऐसा क्या है? चलिए सर, बोलिए जल्दी कीजिए, बोलिए। रोज ही इरशाद। चलता है, इरशाद ही इरशाद। दिल से इरशाद। ये बलोचिस्तान के जो त्रस्त लोग हैं उनके लिए है, और ये हमने अजनबी में इस्तेमाल किया था। जी। ये फैज साहब की शायरी है, ये बलोचिस्तान के लोगों के दिल की आवाज है कि चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज, जुल्म की छाओं में दम लेने पे मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें, अपनी अजदाद के मिरास हैं, माजूर हैं हम, जिस्म पर कैद हैं, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस हैं, गुफ्तार पे ताजीरें हैं, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं, जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं, अजनबी हाथों का बेनाम गरा बात सितम, आज सहना है हमेशा तो नहीं सहना है, ये तेरे जिस्म से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी दो रोजा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। ये जुल्म है बलूचिस्तानियों के ऊपर, वो हमारे कश्मीर के ऊपर लगे रहते हैं, तो क्यों ना बलूचिस्तान के ऊपर हम जाएं, उन लोगों के साथ दें। उन लोगों ने उनको बहुत दुखी किया हुआ है, आज वो उठे हैं और वहां के जो पाकिस्तानी हैं सोल्जर वो आगे आगे भागते हैं, और बलूचिस्तानी जो आर्मी है वो पीछे पीछे भागती। ये है जो यहाँ के, हमारा जब जवान शहीद होता है, हमारी धड़कनें, वी मिस द बीट्स। इट्स अ हाई टाइम वी द इंडियंस वी शुड सपोर्ट जहाँ भी अत्याचार होता है। और ये
ये जो कुरुक्षेत्र है, यहाँ से अगर आवाज जाती है तो बहुत दूर तक जाती है सर। आप ही सवाल करते हैं, आप ही का सर मोबाइल। आनंद जी, अब तक लगभग जितना महाभारत में आपका दृश्यमन का किरदार था और अब महाभारत की इस धरा पर ही आए हैं, तो इस पूरे गैप जो इतना गैप हुआ है, लगभग कितनी फिल्मों में आपने काम किया लगभग? सर फिल्में हमने कुछ किए हैं, आई थिंक 175 to 200 फिल्म्स हमने की हैं, लेकिन हमारी लाइफ कृष्ण भगवान की कृपा से बहुत रंगीली लाइफ रही है, आज भी रही है। हमने कुच गाने गाए हैं फिल्मों में। एक आपका गाना बड़ा फेमस हुआ था, एक प्लेटफॉर्म का था वो। पूरा तो करने दीजिए, आपने सवाल किया है तो पूरा। हमने कोई फिल्मों में 300, ये 27वां गाना है, 327वां गाना है ये कृष्ण भगवान का जो आपका गाना है, 327वां गाना है। और गॉड इज सो काइंड टू मी, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, ना मुझे कोई शिकवा है ना कोई शिकायत है लाइफ से। इनफैक्ट मैं गॉड का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने मेरी छोटी सी झोली को बहुत कुछ भरा है, एक अच्छे अच्छे रोल दिए हैं और अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। अभी ये कृष्ण भगवान का गाना जो इनका गाना है वो आपके सबके दिलों की आवाज़ है, यकीन मानिए मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि ज्ञानानंद जी भी झूम के नाचे हैं। पहली बार ज्ञानानंद जी ने इस गाने में अब से पहले मेरे में उनका कोई गाना नहीं आया, वो बहुत उनको भी खुश बहुत थे, अच्छा लगा, बहुत खुश थे। अब ये गाना मतलब 10-1 दिन में रिलीज हो जाएगा। ये गाना आई थिंक आप सबको बुलाएंगे खट्टर साहब जी से ही रिलीज होना चाहिए, उनसे रिलीज होगा या और उनसे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, सर सड़कें ठीक करवाओ सर, ऐसा क्या है? अरे क्यों छाटते हो, मैं तो बोल चुका हूँ सर एक सवाल आपसे रहेगा सर, जैसे राइटर जो है जब वो लिखता है तो उसके दिमाग की और दिल की उपज होती है, क्योंकि कॉपी मार के नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल, तो ये सर subject ही 48 ऐसा है। कोर्स जब आपने लिखा तो किस तरह उसको फॉलो किया, या क्या मुहिम, या क्या उसका मैसेज जाने वाला है? मैं 36 साल से कुरुक्षेत्र को जितना मैं खबरों में, छापने में, लोगों से सुनने में, मिलने से बात होती है, जैसे आप सब बैठे हैं, हर किसी का अपना अपना रवैया बात करने का तरीका होता है कि यार मुझे इस कुरुक्षेत्र ने बहुत कुछ दिया, कोई कहता है जी कुरुक्षेत्र ने कुछ नहीं दिया। तो इतने सालों का जो अनुभव था, और कुछ सरकार जो गीता जयंती महोत्सव मनाती है, गीता जयंती को मैं कई सालों से देख रहा हूँ, अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो गया, यहाँ गुरुकुल की स्थापना, गुरुकुल भी है, एजुकेशन स्थान कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है। लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पढ़ने आते हैं, घूमने आते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं, कोई दान पुण्य करने के लिए आता है, कोई मरने के लिए आता है। हर आदमी का अपना अपना एक तर्क है कि मैं इस शहर में इसलिए आया हूँ। तो मैंने उन सब की भावनाओं को देखते हुए इस स्टोरी को लिखा था। लोग अब तक ये सोचते हैं कि ये धार्मिक फिल्म है, बिल्कुल धार्मिक फिल्म है, लेकिन आज के जमाने की फिल्म है, यूथ के लिए फिल्म है। सर 36 साल के कैरियर में कितने टाइम से ख्वाब था जो आपका आज पूरा हुआ? ख्वाब तो मेरा 84 से था कि ये चीज आपने लेके आनी है, नहीं, फिल्म बनानी है। पहली फिल्म मैंने बनाई पंख, ए डॉटर स्टिल पंख। पंख सुपरहिट फिल्म थी मेरे लिए, मेरा ब्रांड खड़ा हुआ, मेरी फिल्म को कोई अवार्ड मिले हैं, मेरी फिल्म डीडी नेशनल पे आई है, आज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरी फिल्म है, शमारो पे है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज भी सुपर फिल्म है। तो भले मैंने धन नहीं कमाया, लेकिन नाम मैंने बहुत कमाया, उससे मुझे प्रेरणा मिली। फिर आप जैसे भाई बनाओ यार, कुछ नहीं, पहली फिल्म नहीं चली, दूसरी चलेगी, तीसरी, तो मैंने अब तक 6 फिल्में बनाई। ये 48 कोस मैंने जब लिखी थी तब भी मेरा मन था कि ये बड़े बजट की फिल्म है, इसके लिए बहुत धन चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे सारा धन, मेरी जिंदगी भर की पूंजी इस फिल्म में लगी है, और 11 मार्च को आएगी जरूर। क्योंकि एक और बात मैंने देखी फिल्म बनाते समय, क्योंकि सीनियर सभी जो कलाकार हैं मेरी फिल्म में, जिनको लिया, अनिल धवन को लिया, अरुण बख्शी जी हैं, पंकज बेरी जी हैं, तो सबको मैंने स्क्रिप्ट जो दी, अभी तक शायद पूरी स्टोरी अब इनको पता लग गई हो फिल्म कैसी है। जब इनको मैंने इनकी स्क्रिप्ट दी थी कि सर आप ये रोल कर रहे हो, तब इनको लाजवाब स्टोरी लगी कि यार मैंने आज तक ये कहानी ना पढ़ी ना देखी, सोची भी नहीं। तो इन्होंने 1 मिनट से पहले हाँ कर दी कि जी मैं ये रोल करने को तैयार हूँ। इसी तरह अनिल धवन जी भी उस फिल्म में आए। करते करते तीनों ने जो अपना तर्क दिया इस फिल्म के बारे में, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी फिल्म सुपर हिट है, क्योंकि इनको पसंद है। मेरे से बड़े लोग जो अगर मुझे कहेंगे
क्योंकि राइटर को पता कि मैंने तो बहुत अच्छा लिखा है। रिजल्ट तो तब आता है जब पब्लिक उसको पसंद करती है, जितने करोड़ का बिजनेस करती है हम तो उसको देखते हैं। पर मैं तो उस नज़र से नहीं देख रहा हूँ, मैं उसको उस नज़र से नहीं देख रहा कि भाई कितने करोड़ का बिजनेस करेगी। मुझे ये है कि ये फिल्म जनता को पसंद आएगी, यूथ को पसंद आएगी, बुजुर्गों को पसंद आएगी। अरुण जी, आपकी लाइफ में कोई इस तरह की फिल्म आपको हमने बड़े बड़े स्टारों के साथ देखा है, इवन मैंने खुद आपकी कवरेज की थी 15 साल पहले। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जब कुरुक्षेत्र में काम कर रहे हैं, यश बाबू जी के बैनर के आपने काम किया, तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा कोऑपरेशन मिला, कुछ डिफरेंट लगा या एज यूजुअल लगा? नहीं, देखिए हर एक जो एक्सपीरियंस है ना फिल्म्स का, मैंने नामचीन डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, मैंने हर तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। और मेरी एक मेरी तरबियत है, एक तबीयत ये है कि मैं अपने डायरेक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं अपने डायरेक्टर्स को उस लेवल पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मेरी इज्जत गुरुदत्त जी के लिए इज्जत है। आई रिस्पेक्ट माई राइटर बिकॉज ही इज ए राइटर ऑल्सो। मैं आज प्रेजेंट की बात करूँगा, मैं पास्ट में भूतकाल में नहीं जाऊँगा। भूतकाल तो भूत ही है, वो निकल लिया। आज वर्तमान में, आज की डेट में आई एम इन हैबिट ऑफ रिस्पेक्टिंग माई डायरेक्टर्स। और हर एक में एक अलग ही एक तरबियत है, ये राइटिंग करते हैं। और मैं एक नक्शल में एक लाइन बोलूँगा अबाउट दिस फिल्म कॉल्ड 48 कोस, 48 कोस। इट इज ए स्ट्रेट हैंडशेक विद ऑलमाइटी without being devotional. Straight handshake with Almighty without being devotional. ये विचार कैसा आया कि तेरा अहंकार छोटा, मेरा बड़ा, तेरा छोटा, मैं तेरे से बड़ा दानी। ये अजीब सा अहंकार है, ये चीज़ हमने कभी सुनी नहीं है। तो ये आज की डेट में, और फिर इसमें गाने का मुझे इन्होंने मौका दिया और वो गाना बड़ा अच्छा बन गया। और जो भी सुनता है सो निहाल हो जाता है कि नहीं यार ये गाना कैसे। और मैं कहता हूँ कि ये गाना तो उस ऊपर वाले ने, कृष्ण भगवान ने सोचा होगा कि ये मेरा गाना है भाई, इसी को मैं ही तैयार करूँगा। कहाँ से लोग मेरा जो म्यूज़िक प्रोग्रामर है वो कहाँ से आया है, उसने आके किया है। इसमें आलाप उसके हैं, मेरा म्यूज़िक अरेंजर है, उसका नाम है राहते है, और वो आलाप उसने दिया है। और उसमें जो बिगनिंग का श्लोक है, एक मुझे कोरस सिंगर मिल गई और मुझे उनमें कुछ एक 5 से 10% अपने हिस्से की लता मंगेशकर मिल गई। मैंने कहा मैं इसी को लूँगा। ये श्लोक जो पहला है, ओम कृष्णाय नमः, वो उन्हीं से करवाऊँगा। मैंने उन्हीं से करवाया श्लोक। और जो दिनेश राहते हैं, जो प्रोग्रामर है, वो है। और उसके अलावा अलग अलग जो रिकॉर्डिस्ट हैं, वो नीरज यादव हैं। अलग अलग तरह के लोग जो हैं आए हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। दिस इज द सॉन्ग मेरे लिए टोटली न्यू एक्सपीरियंस है। यहाँ से मैं बहुत अमीर आदमी बन के जा रहा हूँ, कुरुक्षेत्र से। आप लोगों से मिला हूँ, आपकी प्रेस, बट उसमें ऑनेस्टी है। और माय डायरेक्टर यश बाबू, और इनमें ऑनेस्टी है अपनी फिल्म बनाने के लिए। इनके अपने प्लान्स हैं, लेकिन ही इज द बेस्ट थिंग इन यश बाबू इज ही लिव्स इन टुडे। ये आज की मोमेंट में जिंदा रहने वाले इंसान हैं कि आज, और इनके दिल में यह है कि मैं 36 साल से कुरुक्षेत्र में हूँ। नाउ दिस इज माय टाइम टू गिव। Kurukshetra has given him so much, but now this is the time creatively he is trying to give anything and everything to Kurukshetra. सर आपने सर आपकी दो बड़ी तमन्ना थी, दो चीजें सुनने की। आपका गाना बड़ा फेमस हुआ, ठा 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 दुनिया थी ठा ठा, एक वो बोल मिट्टी थे बाबे, वो बड़ा आवाज आज भी वो। हाँ, अगर 2 मिनट सुना दो सर बड़ा अच्छा लगेगा। आप सबको अच्छा लगेगा। हाँ जी, लगेगा सर, लगेगा सुनाइए। एक तान मार देता हूँ जी। Anyway, मैं इशारा करता हूँ, बोल मिट्टी दे बाबे। देखिए कमाल की बात है कि आज 27-28 साल के बाद में, ज़्यादा ही 28-29 साल के बाद में भी इस गाने की फरमाइश है।
और ये गाना, ये मेरा रोल शकूर राना का जो मैंने अजनबी सीरियल में किया था, रोमेश शर्मा जी का सीरियल था, महेंद्र बत्रा जी उसके डायरेक्टर थे, वो आज भी गाना जिंदा है और आज भी शकूर राना का रोल जो है वो जिंदा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। दैट वाज ए सीरियल फॉर डीडी। जैसे कि ये जिंदा रहेगा, ये फिल्म, ये गाना, इसे ऐसे ही ये गाना है। ओए बोल मिटी दिया, ओए बोल मिटी दिया, बाबे आवे तेरे, ओए तेरे दुखाने मार मुका ले आवे मेरा सोना माही, आजा ओए बूहे अगे लावा, बूहे अगे लावा, ओए बूहे अगे लावा मेरिया ओए गल्ला, गल्ला कर कर होण तेरिया मेरिया ओए मैनू शक्ल विखा जा, आजा 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 अरे आपकी आवाज में दम, बहुत दम। सर, नई पीढ़ी जो फिल्म जगत में काम करना चाहती है उनको क्या संदेश देंगे सर? मेरा संदेश यही है, नमस्कार, मेरा नई पीढ़ी के लिए संदेश ये है कि पहले वो हमको संदेश दें, हमको बताएं कि हम और कितना अच्छा काम कर सकते हैं ताकि उनको एक लेवल सेट कर दें। मुझे यहाँ पर ना दादा मुनि की लाइन याद आ रही है। दादा मुनि मतलब द ग्रेट अशोक कुमार। वो कहते थे कि हम तो सीढ़ियां हैं, हमारी सीढ़ियों को देखिए और वैसे ही चढ़ने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे हम सीढ़ियां खत्म हो रही हैं हमारी, उसके बाद अपनी नई सीढ़ियां बनाइए। चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे आईटी हैं, चाहे किसी भी फील्ड में है। यहाँ का जो युवा है आजकल तो वो ये जो नेट है, नेट के ऊपर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और सबको मशहूर बनने का बड़ा शौक है। कीजिए, लेकिन चीज़ें अच्छी कीजिए। वो आधे आधे मिनट, 15-15 सेकंड पे वायरल होना चाहते हैं। एक बार वायरल हो गया तो फिर वो ओवर टू सेकंड थर्ड, उनको पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, उनको गीता पढ़नी चाहिए। ये सब जो चीज़ें जो हम करते हैं आज की डेट पे भी अपने उच्चारण को संभालना चाहिए। जो आप ये आपके जो जर्नलिज्म है इसके ऊपर, डिजिटल के ऊपर, या फिर जितने भी है उनका तलफ़ुज़ देख के कभी कभी कान को ऐसा बंद करना पड़ता है। ज़ को ज बोलते हैं और बहुत तलफ़ुज़ ख़राब है, दिल बड़ा टूटता है। जो प्योरिस्ट हैं, आपका तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, आपका होमवर्क अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जब बोलें तो मुँह से फूल निकले। तो पहली बात तो ये है कि एक अच्छे, अच्छा आप उधर देख रहे हैं ताकि समझ जाए जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, है ना? आप ही समझाती होंगी, आप आपका तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस बात को। ये एक मैसेज है कि आपका तलफ़ुज़, आपकी सोच, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। जब तक आप दुनिया के टच में होंगे और अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे तो वायरल होने का फायदा नहीं है। देखिए गीता जो है वायरल है, हजारों साल से वायरल है। वही 18 अध्याय है, कोई किसी ने 19th अध्याय नहीं लिखा है। 18 के 18 हैं। कितनी एक वर्ड वायरल है। वायरल होना है तो इसको पढ़िए ना, इसके ऊपर कीजिए। हम तो यही करते हैं। हमारे ऑफिस में लिखा हुआ है, मैं अपनी सीक्रेट बता रहा हूँ। 45 मिनट्स इंग्लिश रीडिंग, 45 मिनट्स हिंदी रीडिंग, 45 मिनट्स उर्दू रीडिंग। उर्दू मतलब हिंदी में उर्दू लिख के, हम उर्दू पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन बोल सकते हैं। उर्दू इज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज, लाइक हिंदी, पंजाबी, शुद्ध पंजाबी। बुल्ले शाह, बुल्ले रब दा की पाउना, इधरों पुटना ते उधर लाना। इम्पोर्टेंट यही है
कि अपना मन यहाँ से उखाड़िए, सांसारिक से कहीं रब के से ऊपर लगाइए और रब भी आपको आशीर्वाद देगा। यही मेरा एक छोटा सा पैगाम है, संदेश। सर आपकी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट रहा हो? तो प्यार से बोलना है तो गुस्से मेरा हर मोमेंट टर्निंग है जी। मैं यहाँ पे बहुत टर्न्स हैं, जैसे ये फिल्म टर्निंग पॉइंट है। आज जो मैं बोल रहा हूँ बड़ी ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ, ये टर्निंग पॉइंट है। इस गाने ने, इस फिल्म ने मुझे गाना दिया और मुझे इस गाने ने एक अच्छा डायरेक्टर दिया और एक अच्छी स्क्रिप्ट थी। ये टर्निंग पॉइंट है। अभी आपसे जाएंगे अपने शहर कर्म भूमि में, जाएंगे मुंबई में, शायद 4 जो टर्निंग पॉइंट्स है और वेट और मुझे तो ये इट्स ऑल टर्न, कोई लाइफ जो स्ट्रेट नहीं है। अच्छा ये बताओ कि रिलीज जो होगी फिल्म ये 11 मार्च कितने स्क्रीन पे करने का विचार है? हमारी कोशिश ज़्यादा है। अगर कोविड रहा तो फिल्म हो सकता है कि थोड़ा कम स्क्रीन करें, तो पब्लिक थिएटर में तो आ नहीं रही। कोविड तो शायद नहीं रहेगा उस टाइम। नहीं जाएगा, आपको दुआ दो। कितने का 1000 स्क्रीन का है, जो कि 1000 स्क्रीन रहेगी। हाँ, पंख जो थी वो 680 स्क्रीन पे लगी थी। अच्छा पंख। हाँ, इसको उससे ऊपर स्क्रीन पे लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि ये स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है और कंटेंट बढ़िया होने की वजह से। अच्छा राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, जैसे 48 कोस की सरकार भी प्रमोट करती है, हर बार 48 कोस की बात करती है, तो क्या इसमें 48 कोस में कोई सरकार का भी सहयोग लिया पाए? किसी तरह का किसी से सहयोग नहीं है। केवल यश बाबू, राजेंद्र वर्मा की प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ लगा हुआ है। इसमें सरकार कुछ भी नहीं। 48 कोस को प्रमोट करती है। 48 कोस को 48 कोस जहाँ महाभारत हुई थी, धर्म कर्म की बात होती है। 48 कोस केवल वही नाम है। 48 कोस टाइटल लेने के लिए मुंबई मतलब लेना पड़ता है। वो रजिस्टर्ड मेरे पास है, तो वो मेरे को 48 कोस इसलिए मिला कि मैंने 48 कोस में शूट करना था। स्टोरी भी 48 कोस की थी, इसलिए 48 कोस इसका नाम है। इत्तेफाक कह लो, सरकार 48 कोस को प्रमोट करती है और कुछ नहीं। सरकार से तो आप अपील करो कि भाई सरकार मैं कुरुक्षेत्र को प्रमोट कर रहा हूँ। सरकार इसमें टैक्स माफ का उसके लिए टैक्स माफ के साथ मुझे फायदा नहीं ना सर, मेरी बात सुनो ना जी। अच्छा। अगर सिनेमा हॉल में टैक्स माफ भी होता है तो मुझे कोई फायदा नहीं है, वो पब्लिक को फायदा है। वहाँ तो जो टैक्स कम आएगा वो प्रोड्यूसर को भी कम मिलेगा, क्योंकि आज प्रोड्यूसर कम तो मिलेगा नहीं, लेकिन संख्या बढ़ेगी ना उससे। संख्या की बात में, की संख्या तो ऐसा है जी, संख्या की मैं बात करूँ तो मैं इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पे पहले देना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि आप पूरे ब्रह्मांड में जाके फिल्म को दिखा सकते हो, क्योंकि हर बच्चे, छोटे बच्चे के पास भी मोबाइल है और आपको उस ऐप पे फिल्म मिल जाएगी। सर आपने मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल सर, है तो थोड़ा सा अलग, लेकिन आपके जवाब से शायद बहुत मोटिवेशन मिलेगा न्यू कलाकारों को। सर आज के टाइम में स्टार जो होता है उसका चेहरा सामने आता है और लोग स्टार को जानते हैं, डायरेक्टर को बहुत कम रेशो में लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक फेमस स्टार डायरेक्टर के पैर छूता है, इसका क्या रीजन है? सर देखिए, एक्टर अपना ख्याल करता है, डायरेक्टर सबका ख्याल। हाँ ये बात बड़ी सी बात है। डायरेक्टर अभी डायरेक्टर भी है, राइटर भी, प्रोड्यूसर भी है, इज ए स्पॉट बॉय ऑल्सो। चाय पीती, तुझे खाना खाया, मतलब प्रोड्यूसर है जिसने पैसे खर्च किए हैं यार अपनी हार्ड एंड मनी से। हम कहते हैं सर आप खा लो प्लीज। कल यही हो रहा था, कल जब हम डबिंग कर रहे थे, सर आप खा लो, कोई नहीं, बाद में खाएंगे, पहले डबिंग कर ले। और मैं कल, आपको हैरानगी होगी, कल मैंने अपने मोबाइल के ऊपर, क्योंकि यहाँ से गए हम लोग वहाँ पे, और मैंने डबिंग के ऊपर तकरीबन 4 घंटे का अलार्म लगा दिया कि आई हैव टू फिनिश द होल फिल्म इन 4 आवर्स। और वो डबिंग मैं जो करना चाहता हूँ वो 1.5 दिन से नीचे हो नहीं सकती थी। इन्होंने कहा 4 घंटे में करूंगा, मैंने कहा जी चलो करो, मुझे लगता नहीं था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट पहले ही वो डबिंग पूरी कर ली और अलार्म लगा रखा था। अलार्म लगाया मोबाइल। मेरी जिंदगी में पहली बार है कि सबसे कम समय में डबिंग और पूरी परफेक्ट। कहाँ पे की डबिंग है? एकदम मुंबई में स्टूडियो में करी, ये नहीं बात होता। नरेंद्र जी आपको कैसा लगा इनके साथ काम? अरे मुझे तो आनंद में लिखा ही इनके लिए था, और सबसे बड़ी मेरे सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि ये मान गए और इन्होंने वो करेक्टर किया। कल मैं जब वो सीन देख रहा था
तो मैं वो चीज देख रहा था कि जिस तरह से जिस भाव से लिखा था डिट्टो साक्षात भगवान कैसे विचारे थे वो ये 11 अभी ब्रेक दे दो 5 मिनट चाय ले लो चाय